myself Soumendra Sharma. In our previous video we discussed the relation between the zeros and coefficient. Clear? And doing the some questions. Clear? Next question is basis on the relation between the coefficient and variables. Clear? First, if sum of squares of zeros से related sum of squares of zeros of quadratic polynomial fx equal to x square minus 8x plus k. यहाँ क्या है? sum of squares क्लियर ना is 40, यानी sum of squares of zeros क्या है यहाँ पर 40. और then find the value of k. और k की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है. दोबारा समझो, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है fx इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k. क्वाड्रेटिक क्यों? बिकॉज द वेरिएबल्स पावर आर 2. क्लियर है? एंड आल्सो 40 इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस. जीरोस का क्या है? स्क्वायर है. क्लियर है? तो जीरोस हमको गिवन नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial fx, quadratic polynomial fx, clear है ना, is are alpha and beta. हमने लेट कर लिया, जो लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx आर अल्फा एंड बीटा. क्लियर है? ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस. तो जीरोस का रिलेशन क्या होगा? आप जानते हो बेटा कि वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा रिलेशन है जीरोस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस. ठीक है. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन coefficient of x square. We know that the relation between zeros are sum of zeros. तो sum of zero alpha beta are the zeros. तो relation क्या होगा? alpha and beta, alpha plus beta. तो here माइनस का माइनस, क्लियर है ना, बाय फॉर्मूला. कोफिशिएंट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है? -8 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीपल्स में नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो क्या है बेटा? 1. क्लियर है? सो अल्फा प्लस बीटा इज 8. सो आवर वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8. क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square. Now put the value by polynomials, quadratic polynomial fx equal to this. So alpha beta is equal to constant term is the k. Clear है? Next coefficient of x square is 1. Clear है? So alpha beta यानी product of alpha beta is k. That is equation number 2. According to question we find the value of k. Clear है ना? Since 40 is given, तो now तो ATQ according to question sum of squares of zeros का is 40. अब फर्स्ट है सम यानी पॉजिटिव, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका स्क्वायर्स. क्लियर है ना? ठीक है ना? स्क्वायर्स अल्फा और बीटा के स्क्वायर्स का क्या है? सम इज इक्वल टू 40. दैट्स इज इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है ना? वी यूज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Here alpha square plus beta square, the value of zeros squares form.
क्लियर है ना. बट हियर अल्फा प्लस बीटा इन लीनियर फॉर्म, अल्फा एंड बीटा इज लीनियर फॉर्म, बट ये लीनियर फॉर्म में ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट के रूप में मान सकते, प्रोडक्ट के रूप में है ये. अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, के. नाउ we take square of, we take square of equation first both side. हम both side उसको क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं. क्यों? बिकॉज वी गेट द स्क्वायर ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. सो अल्फा प्लस बीटा क्लियर है इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर. यस बेटा, देखो आपका डाउट चल रहा हो तो उससे पहले क्लियर कर देता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 14. क्लियर है. हमको ये वैल्यू हमको गिवन थी, इसका यूज़ कहाँ पे, यानी स्क्वायर्स कैसे आएगा, और ये स्क्वायर्स कहाँ से आ सकता है हमको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. साथ में इसका क्या आ सकता है, प्रोडक्ट, ये भी यूज़ करना है अपन को. क्लियर है ना. तो ओपन इट बाय फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी हम जानते हैं. क्लियर है. यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर है ना. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. हियर a इज इक्वल टू अल्फा और b इज इक्वल टू बीटा. क्लियर है ना. सो पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64. 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64. नाउ यस बेटा, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फोर्थ. इसको इक्वेशन हमने कौन सिलेक्ट कर ली बेटा, फोर्थ में पुट करो. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज k इज इक्वल टू बेटा 64. 40 is the constant and 64 are also constant. Then we transpose it to 2k is equal to 64 minus 40. Why? Because 40 is the positive number, we transpose it, then value comes to negative. So 2k is equal to 24. Clear? 2 1 जा 2, 2 से 12. आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर फॉर्म में जाएगा, है ना. तो k is equal to 12. So the value of k is equal to 12. क्लियर है बेटा. यस, ये क्वेश्चन हमारे क्या होता है, कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक इज इन डिवीजन एल्गोरिथम. इन लास्ट ईयर 9th क्लास, हमने 9th क्लास के अंदर इन सब के बारे में पढ़ा है. डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर है ना. तो नाउ वी डिस्कस द डिवीजन एल्गोरिथम. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम. Division algorithm. What is the division algorithm? Like, since first of all, since fx is any polynomial and gx is any polynomial, when we divide fx by gx, fx को किससे करते हैं, gx के. क्लियर है. then we get quotient is qx and remainder is 0 या any रिमाइंडर, या तो हमको 0 मिले या any क्या मिले हमें, पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल्स भी मिल सकता है, फाइंड हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी, यानी कुछ भी, यानी ठीक है. वी गेट द पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट, व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम? व्हेन टू पॉलिनोमियल्स fx and gx are two polynomials, when we divide by second polynomials to first polynomials, yeah, means
gx to fx, then we get the quotient and remainder. That relation is called by the division algorithm. Clear है? तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Here fx is the dividend, fx is the dividend. Clear है? And gx is the divisor, gx is the divisor, but qx is the quotient plus rx is the remainder. So we know that the dividend is equal to product of divisor and quotient and their sum are equal to dividend. When the product of divisor and quotient and their sum of remainder are equal to dividend is called डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, यस. यानी हमको इसका यूज करना है, ठीक है, कि fx इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx वाला. क्लियर है? इस पर बेस हमारे क्या है? क्वेश्चन है. थोड़ा हमारे कंप्लीट नहीं है, सिर्फ हमको इसका यूज करना सीखना है. क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन देखना है हमको. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन ये है, यूजिंग division algorithm ठीक है, divide the polynomial fx by the polynomial gx. यानी fx को डिवाइड करना है किससे? gx से. and find quotient and remainder. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि fx इक्वल टू, फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ढंग से और ध्यान से समझना बेटा. क्लियर है ना? कि fx इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कॉमा gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2. According to question, using division algorithm, divide the polynomial fx. यानी fx से हमको डिवाइड करना है by the polynomial gx. यानी fx को हमको किससे डिवाइड करना है? gx से डिवाइड करना है. and find the quotient, और quotient फाइंड करना है. और क्या फाइंड करना है हमको बेटा? रिमाइंडर फाइंड करना है. क्लियर है? यस. लेट्स सी. इजी है, बिल्कुल इजी है, ढंग से समझना है. ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन. क्लियर है ना? fx, first of all write the fx equal to x की power 3 minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is x square minus 2. According to question ATQ means according to question. क्या करना है अपन को? by division algorithm. क्लियर है? डिविजन एल्गोरिथम का यूज करना है, डिवाइड करना है अपन को. क्लियर है ना? तो ATQ, तो fx डिवाइड बाई gx, fx को क्या करना है? डिवाइड करना है. क्लियर है ना? अब ढंग से समझना, fx को डिवाइड कैसे करना है? gx से. यस बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल fx इज द डिविडेंड, तो fx को राइट करो अपन बेटा में बेटा x की पावर 3. क्लियर है? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3. ऐसे राइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि fx इज इक्वल टू, इस टाइप से होता है ना बेटा, fx is the qx क्वेश्चन fx और that is the divisor gx, और जो लास्ट में रिजल्ट आता है यानी कि रिमाइंडर रह जाती है, जो वैल्यू रिमाइंड रह जाती है वो कौन सी होती है बेटा? रिमाइंडर. इस फॉर्म में हमको उसको क्या करना है? राइट करना है. तो that is the dividend. क्लियर है? नेक्स्ट gx is the divisor, राइट इट x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2. क्लियर है बेटा? यस. फर्स्ट, यस बेटा, लेट्स सी. x square here, first value is x cube,
इन डिविडेंड फर्स्ट वैल्यू इज एक्स क्यूब एंड डिविजर्स वैल्यू एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? अब ढंग से देखना बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब। डिविडेंड की आपको फर्स्ट वैल्यू लेनी है। क्लियर है? तो रिजल्ट क्या है आपको पता लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी भी बेटा फर्स्ट वैल्यू एंड डिवाइड डिवाइड एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 वन टाइम। क्लियर? सो रिजल्ट इज एक्स। क्लियर? सो व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 व्हेन वी डिवाइड x की पावर 3 minus 3x square plus 5x minus 3 by x square minus 2 then first result clear ना, how much time is divided by x time divided by। ठीक है? नहीं तो कितनी बार डिवाइड होगा बेटा? x है। ये एक तरीका होता है शॉर्ट, ठीक है, कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट हमें पता नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, फर्स्ट इसकी वैल्यू लेनी है और फर्स्ट इसकी वैल्यू लेनी है और डिवाइड करनी है, तो रिजल्ट आएगा वो इसका क्या आता है, फर्स्ट मल्टीपल्स आता है। क्लियर? यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई तो एक्स को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 से, तो रिजल्ट इज एक्स की पावर 3 एंड माइनस के 2x एंड राइट इट x की पावर 3 माइनस 2। अब देखो बेटा here x क्यूबिक फॉर्म में, here x क्यूबिक फॉर्म में। क्लियर है? बट here x इज लीनियर फॉर्म बट दैट्स इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो हमको किसके, ये 5x क्या है, लीनियर फॉर्म, तो लीनियर फॉर्म के नीचे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, राइट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट now we change the symbol negative and positive, x cube is positive, x cube is negative, then cancel it। clear है? तो now we write the first maximum power is 2, then write minus 3x square, sorry 5x is positive and 2x is positive, become the positive, first negative but after changing the symbol that is become the positive। तो 5x plus 2x is 7x और minus 3। क्लियर है? नेक्स्ट डेट्स इज x स्क्वायर और डेट्स इज माइनस 3x स्क्वायर। तो सेम कंडीशन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने की थी बेटा, तो फर्स्ट माइनस 3x स्क्वायर टेक इट। क्लियर है ना? फर्स्ट में टेक माइनस 3x स्क्वायर और टेक x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सो रिजल्ट इज कम माइनस 3, so रिजल्ट इज कम माइनस 3। क्लियर है? ठीक है, सो रिजल्ट इज कम माइनस 3। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? यानी आपके पास रिजल्ट आया माइनस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, डिविजर से मल्टीप्लाई करोगे, तभी डिविडेंड की क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म्स आएगी बेटा, मल्टीप्लाइड माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 6, राइट इट माइनस 3x स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ 6 इज द कांस्टेंट, 7x इज द वेरिएबल्स। क्लियर ना? ये क्या है, वेरिएबल्स वाली टर्म से। क्लियर ना? बट 3 इज द कांस्टेंट, वी राइट इट हियर। नाउ चेंज द सिंबल, नेगेटिव, दैट्स इज नेगेटिव सो बिकम द पॉजिटिव, दैट्स इज पॉजिटिव दैट्स बिकम द नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल 0। नाउ वी राइट 7x और 6x, 6 is the negative, 3 is the negative, clear, both are negative, there are some are negative, सम्स होगा बट इनका वैल्यू तो क्या आएगी, इनका सम हो जाएगा, इनके वैल्यूज का तो क्या होगा बेटा, सम होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। क्लियर है? बस कंप्लीट हो गया बेटा। तो क्या लिखना है आपको, सो लेट्स सी, सो द कोशेंट, ठीक है, नहीं मैं राइट कर देता हूँ, यस बेटा, सो द कोशेंट इज, तो कोशेंट क्या होगा बेटा, x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा 7x माइनस 9, तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा 7x माइनस 9। क्लियर है ना? यस। ठीक है, अब हम लोग क्या है, यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा बेटा, देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है ना? तो डिवीजन एल्गोरिथम इसको रिप्रेजेंट करना है बस अपन को, तो ठीक है, तो
now in division algorithm डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, fx इज इक्वल टू gx, क्लियर है, मल्टीप्लाई qx और प्लस rx, मल्टीप्लाई rx. fx is the value of fx is x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is equal to, and gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ qx की वैल्यू x माइनस 3, क्लियर है, प्लस रिमाइंडर इज 7x minus 9. That form is called the division algorithm.